ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। गुरु अर्जुन देव जी। होई है सोई जो राम रची रखा। लाहौर पहुंचकर गुरु अर्जुन देव जी विवाह में सम्मिलित हुए तथा उसके बाद सिख मत के प्रचार व प्रसार में जुट गए। वे अधिक से अधिक काम करते तथा स्वयं को व्यस्त रखने का पूरा पूरा प्रयास करते, परंतु फिर भी वहाँ उनका मन न लगता। वे गुरु साहब के दर्शनों के लिए तड़पते रहते। जब 3 मास बीत जाने पर भी गुरु साहब ने उन्हें नहीं बुलाया तो उन्होंने एक एक करके 3 पत्र उनके पास भेजे तथा उन्हें वापस बुलाने का अनुरोध किया। वे तीनों ही पत्र पृथ्वी चंद के हाथ लग गए तथा उसने उन्हें जानबूझकर गुरु साहब तक नहीं पहुंचाया। जब गुरु अर्जुन देव जी को अपने पत्रों का कोई उत्तर ना मिला तो वे चिंतित तथा बेचैन हो उठे। उन्होंने अपने एक विश्वसनीय सिख के हाथों एक और पत्र गुरु साहब के पास भेजा। साथ ही आदेश दिया कि वह पत्र केवल गुरु साहब के ही हाथों में दिया जाए। इस तरह चौथा पत्र बिना किसी विघ्न बाधा के गुरु साहब तक पहुंच गया। गुरु साहब ने जहां अर्जुन देव जी को वापस बुला भेजा, वहीं पिछले तीनों पत्रों के बारे में भी सख्ती से पूछताछ की। इससे पृथ्वी चंद की पोल खुल गई। गुरु साहब ने उसे बहुत डांटा फटकारा तथा भविष्य में ऐसा ना करने की चेतावनी दी। गुरु अर्जुन देव जी शीघ्र ही लौट आए। गुरुदेव ने उनके लौटते ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पृथ्वी चंद इस बात पर गुरु साहब से लड़ने झगड़ने लगा। गुरु साहब स्पष्ट स्वर में बोले, पृथ्वी चंद, गुरु गद्दी मेरी निजी जायदाद नहीं है। यह परम पूज्य गुरु नानक देव जी की पवित्र गद्दी है। इस पर केवल वही व्यक्ति बैठ सकता है जो इसके योग्य हो। मैंने देख लिया कि अर्जुन हर तरह से इसके योग्य है, इसलिए मैंने इसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया है। पृथ्वी चंद चीखता चिल्लाता रहा, परंतु गुरु साहब ने उसकी कोई परवाह न की। उन्होंने सिख संगत को बुलाया तथा सबके सामने 1 सितंबर 1581 ईस्वी को परंपरागत ढंग से गुरु अर्जुन देव जी को गुरु गद्दी सौंप दी। इस प्रकार गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु बन गए। उनके गुरु बनने के कुछ ही समय बाद गुरु रामदास जी परलोक सिधार गए। एक और पवित्र ज्योति परमात्मा की परम ज्योति में विलीन हो गई। गुरु अर्जुन देव जी ने विधि विधान पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। फिर उसके बाद वे गुरु रामदास जी के अधूरे रह गए कामों को पूरा करने में जुट गए। पृथ्वी चंद ने जब अपनी सभा चालों को असफल पाया तो वह बुरी तरह से जल भूनकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार दिल्ली में जा पहुंचा तथा गुरु अर्जुन देव जी के खिलाफ उसके कान भरने शुरू कर दिए। गुरु गद्दी पर आसीन होने के बाद गुरु साहब ने रावी तथा व्यास के मध्य क्षेत्र की यात्रा की। उन्होंने गुरु नानक देव जी का पावन संदेश गांव-गांव तक पहुंचाया। यात्रा करते करते जब वे तरन तारण पहुँचे तो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़े गुरुद्वारे का निर्माण करवाया तथा एक सरोवर भी खुदवाया। उन्होंने करतारपुर नगर की नींव भी रखी। जब गुरु साहब यात्रा करते करते लाहौर पहुँचे तो अनेक हिंदू और मुसलमान संत उनके व्यक्तित्व व उच्च ज्ञान से प्रभावित हुए। वहाँ के मुगल सूबेदार भी उनके दर्शन करने पहुँचे।
उसने अपने खर्च पर गुरु जी की इच्छा अनुसार एक बावड़ी खुदवाई। सन 1628 ईस्वी में शाहजहां ने उस बावड़ी को भरवाकर वहां मस्जिद बनवा दी। आगे चलकर सन 1834 ईस्वी में जब महाराजा रंजीत सिंह वहां के शासक बने तो उन्होंने मस्जिद को गिरवाकर पुनः वहां बावड़ी बनवा दी। गुरु साहब ने पंजाब के सूखे क्षेत्रों के लिए कई सरोवरों, कुओं तथा बावड़ियों का निर्माण करवाया। उन्होंने जालंधर जिले में करतारपुर तथा गुरदासपुर जिले में हरगोबिंदपुर नगर बसाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।